नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। मथुरा से ब्यूरो धर्मेंद्र की खास खबर। पत्रकारिता की गरिमा को धूमिल करने वाले फर्जी पत्रकारों और अवैध रूप से वाहनों पर प्रेस लिखकर घूमने वाले तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही को लेकर की गई हालिया महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद ब्रज प्रेस क्लब ने मथुरा जिला प्रशासन के समक्ष कड़ा रुख अपनाया। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट के नेतृत्व में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े सम्मानित पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और फर्जी पाए जाने वाले लोगों को सीधा जेल भेजा जाएगा। वहीं एसएसपी श्री श्लोक कुमार ने कहा कि पत्रकारों के पास और सत्यापन की प्रक्रिया अब और अधिक पारदर्शी और सख्त होगी। जिला सूचना अधिकारी के माध्यम के साथ एसपी स्तर और गुप्तचर विभाग LIU से अलग अलग स्तर पर गहन जांच कराई जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अपराधी या बहरूपिया पत्रकारिता के नाम पर समाज को नुकसान न पहुंचा सके। ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मुख्य आधार है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज मोबाइल और माइक्रोफोन हाथ में लेकर कोई भी व्यक्ति खुद को पत्रकार बताने लगता है, जबकि ना तो उसे पत्रकारिता का कोई प्रशिक्षण होता है और ना ही समाज के प्रति कोई जवाबदेही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी वास्तविक पत्रकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पत्रकारिता की साख बचाने और उसकी गरिमा को पुनर्जीवित करने का एक जन जागरण अभियान है। यह अभियान उन लोगों के खिलाफ है जो फर्जी पहचान पत्र लेकर या वाहनों पर अवैध रूप से प्रेस लिखकर संस्थानों, व्यापारियों और आम जनता को ब्लैकमेल करते हैं। ब्रज प्रेस क्लब की घोषणा के अनुसार इस बृहद अभियान का शुभारंभ जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से पूरे ब्रज क्षेत्र में किया जाएगा। क्लब ने क्षेत्र के सभी निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों, यूट्यूबर्स तथा मीडिया कर्मियों से अपील किया है कि वे इस पवित्र अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पवित्रता और विश्वसनीयता को सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कार्रवाई करेंगे। आज यहाँ डीएम ऑफिस में डीएम साहब को और मुझे जो स्थानीय पत्रकारगण हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि कुछ ऐसे लोग जो कि पत्रकारिता की आड़ में गलत काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध ये ज्ञापन दिया गया है और साथ ही साथ ये अनुरोध किया गया है कि सभी की जांच करा ली जाए और प्रेस वार्ता इत्यादि में भी कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व आ जाते हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी जांच कराई जाए और केवल उन लोगों की ही एंट्री अलाउ की जाए जो कि पत्रकारिता से वास्तविक नाता रखते हैं। इस संबंध में डीएम साहब के द्वारा जिला सूचना अधिकारी को और मेरे द्वारा एसपी क्राइम को नोडल बनाया गया है, जिसमें कि वो लोग विस्तृत जांच भी करेंगे और बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट किया जाता है कि पत्रकारिता की आड़ में किसी को गलत नहीं करने दिया जाएगा। ठीक। आज किस प्रकरण में डीएम साहब से मुलाकात की है आपने? ऐसा है कि आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि जो मोबाइल लेके घूम रहा वही पत्रकार, ठीक है, अपने आप को समझता है। और फिर पत्रकारिता का कर्तव्य है समाज राष्ट्र की सेवा करना, पीड़ित की आवाज़ बनना और उनके हितों के लिए शासन प्रशासन से उनकी पैरवी, उनका सेतु करना। इसकी आड़ में कुछ लोग आप सब काम करते हैं, वर्क करते हैं, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, अच्छे यूनिवर्सिटी है जो जनता की आवाज़ बनती है, अच्छा काम है। लेकिन प्रायः देखा गया है कोर्ट तक की संज्ञान में है कि कुछ लोग माइक लेकर के और सीधे गलत कामराज में पत्रकार आपने देखा होगा कि जेल से छूटे अपराधी भी जिनका कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कोई
योग्यता नहीं, केवल मोबाइल खरीदना है और अच्छे चैनल, अच्छा अखबार का नाम एक इधर या एक पीछे लगाना है और 100 रुपये में ID हुक्का बनता है और उसके बाद वाई चालू। आप लोग वर्क करते हैं, आप तक फुर्सत नहीं, आप दिन रात ये PTC लेनी है या मौके पर जाना है या कवरेज करनी है, उसमें ही लिखते हैं। उन पर सिवाय वाई के कोई काम नहीं है। उनको बहुत से लोग खनन माफियाओं, भू माफियाओं, राशन माफिया, विभिन्न तरह के जो अवैध काम करते हैं, जो पुलिस के सिकंजे से बचे हुए हैं, उन्होंने 4 अपने अपराधी आपके भेष में छोड़ रखे। अध्यक्ष जी, अभी बल्देव वाली जो घटना हुई है उसमें एक पत्रकार का भाई साहब एक बात बताइए, आपने वो भी देखा होगा कि पुलिस ने कोई गलत तो नहीं फंसाया किसी को? आपने फंसाया है क्या? नहीं। तो जो चोर है, जो माफिया है, जो उठाई गिरा है, कहते हैं जो सियार है वो शेर के भेष में नहीं आना चाहिए। एक जो आपके भेष में नहीं आना चाहिए। एक मामला और है अध्यक्ष जी, सबकी है। आप सबके पास में अगर ऐसे लोग हैं जो अवैध हैं आपकी नज़र में और उगाही करते हैं और फर्जी पत्रकार बने हुए हैं, उनकी भी सूची गुप्त रूप से DM SSP के मोबाइल पे डालो। मोबाइल नंबर मैं दूंगा, सूचना विभाग में दे दो, हमें दे दो, किसी संगठन के किसी जेन्युइन पत्रकार को दे दो, किसी सीनियर को दे दो कि हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे ये उगाही करते हैं। तो उनकी सूचना बन जाएगी, एक लिस्ट बनेगी, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलेगा। आज से हमने जिलाधिकारी जी से और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मुलाकात की है, उन्होंने भी सहयोग दिए, इसकी सराहना की है इस अभियान की, और इसे पूरे ब्रजभूमि में चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? कि देखो ये ब्रजभूमि है, अति संवेदनशील भूमि है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था, समाज की सुरक्षा व्यवस्था हमारा भी कर्तव्य है पुलिस के साथ साथ। यहाँ VIP बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए, कोई भी अपराधी उसको कुछ भी कर सकता है, कहीं कोई आघात न पहुँचा दे सुरक्षा व्यवस्था को, तो ये जिम्मेदारी भी हम सब की है। तो हमको पुलिस प्रशासन का सहयोग करना है, तो अपराधियों की जगह रखना है, उन्हें पत्रकारिता का नकार ऐसे लोगों को चिन्हित लगा करके हमारी छवि आन बान शान आप लोगों की आन बान शान से खेले। ऐसे लोगों को चिन्हित किस प्रकार से किया जाएगा? अब हमने बताया ना, आप सबके बराबर में, आपकी नज़र आपसे ज़्यादा चिन्हित कौन कर सकता है? आप बताएंगे जैसा फलाना पत्रकारिता नहीं करता है, ये उगाही करता है, इसकी सेटिंग वहाँ है, आप लगाइए। आप अपने किसी भी सीनियर पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के किसी को दीजिए, वो आप पे नंबर नहीं है तो SSP और कप्तान साहब को वो देगा, हम देंगे, और किसी सीनियर पत्रकार को दे दो। ये नहीं है कि हमारा किसी व्यक्ति, किसी बैनर के खिलाफ अभियान नहीं है, हमारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान है जो आपकी छवि के साथ खेलते हैं, उगाही करते हैं। ठीक है, अब अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, वहाँ पे लोगों ने बोर्ड लगा दिया, अवैध कोठरी और कार्यालय बना के ये चले, ये गलत बात है। आप सब पत्रकार जो भी हैं या अखबार के हैं, आप अच्छी अप्रूव जगह पे बनाइए ना। कुत्ता भी होता है पूंछ हिला के बैठता है, तो आप भी वही काम करिए, अच्छी जगह ऑफिस बनाइए या बैठिए। आप गलत जगह बैठेंगे, ढाल बनेंगे अपराधियों की या अवैध कॉलोनाइजरों की या अवैध उगाही वालों की, तो ये तो गलत है। तो वो अपराधी की संलिप्तता में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। आप जेन्युइन करते हैं तो जरूर हम आपके साथ हैं। हमने प्रशासन से यही अनुरोध किया, जन्माष्टमी आ रही है और मुड़िया पूरा मेला आ रहा है, अच्छे लोगों के कार्ड बने, LI हो, जो जेन्युइन है उनके कार्ड बने। ये नहीं है माफिया पहले ही 4 अपने पट्टों के ले जाओ, गाड़ियों से घुमा रहा है, अपना तड़का और वो दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सभी पत्रकार साथ हैं, सभी की आन बान शान की रक्षा करनी है। हम सब एक कदम से कदम मिला करके उन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाएंगे ब्रजभूमि में, और यहाँ से माफिया फर्जी पत्रकारों के खिलाफ अभियान चलेगा, जेल भिजवाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी आप सबसे अपील है, आप सब सहयोग करें।